मुगल साम्राज्य में अकबर का दीन-ए इलाही, शाहजहां और ताजमहल का रहस्य। भूमिका इसका क्या देखेंगे, आइए भूमिका में। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य न केवल अपनी राजनीतिक और शक्ति और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियां भी अद्वितीय थी। मतलब एक भिन्न, मतलब एक क्या बोलते हैं आप लोगों को, एक रूप में स्वरूप, मतलब ये कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मुगल सम्राटों में अकबर और शाहजहां की नीतियां भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखती हैं। अकबर ने धार्मिक समन्वय और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए दीन-ए-इलाही नामक एक नया मत प्रस्तुत किया था, जबकि शाहजहां ने ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण करवाया था। इस लेख में हम इन दोनों विषयों को एक क्या करते हैं, पूरा विस्तृत से एक विवरण से जो है ना हम आप लोगों को बताते हैं। अकबर का कार्यकाल क्या था? अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी में। भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उसने यह समझा कि केवल जो है ना तलवार के बल पर भारत में शासन करना संभव नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक होगा। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया था, प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की भागीदारी को काफी बढ़ावा दिया था। उसने सभी धर्म के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्च की शुरुआत की, जिससे इबादत खाना कहा जाता था। दीन-ए-इलाही का जन्म कब हुआ था? अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धार्मिक मत दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। यह मत विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों का संगम था, मिला हुआ रूप था। समझ गए आप लोग? और इसका उद्देश्य सभी धर्म के एकता को स्थापित करना था, ईश्वर की एकता। इसमें एकस्वरवाद को मान्यता दी गई थी। सुलह कुल, सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी। न्याय और दया, मानवता और नैतिकता को सर्वोपरि रखा गया था। मांसाहार से परहेज, जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्संग और सेवा, धार्मिक अनुष्ठानों की बजाय नैतिकता और स्वभाव पर काफी जोर दिया गया था। और मुगल साम्राज्य में क्या देखेंगे, धार्मिक विशेष के रीति रिवाजों से दूरी, हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध आदि धर्मों के सर्वश्रेष्ठ विचारों का समावेश जो आपस में मिला हुआ दीन-ए-इलाही की सीमाएं और असफलता। यह मत आम जनता में लोकप्रिय नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं थी। मुस्लिम उलमा इसे इस्लाम विरोधी मानते थे, हिंदू भी इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि यह एक नया मत और एक नया विचार उभर कर समाज में सामने उस टाइम में आया था, अकबर के शासनकाल में। अकबर के अलावा इस मत को अपनाने वाले प्रमुख व्यक्ति उसके विश्वास पात्र अबुल फजल और बीरबल थे। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक थे। अकबर का यह प्रयास था कि भारत में धार्मिक समन्वय की दिशा में एक प्रयोग था कि जिसे आधुनिक धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के आदर्श से जोड़ा जा सकता है। यद्यपि दीन-ए-इलाही असफल रहा, लेकिन अकबर की नीति के बाद के मुगलों और भारतीय समाज को ये जो है ना काफी गहराई से प्रभावित किया था। शाहजहां और ताजमहल का रहस्य, शाहजहां का शासनकाल और स्थापत्य कला, ये देख लेते हैं थोड़ा। शाहजहां, इनके बारे में भी जो है ना, ताजमहल बनवाए तो कैसे कैसे बनवाए, वो भी आज एक विवाद का हिस्सा बन गया है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक बनारस में औरंगजेब थे, वहां पे एक मंदिर में जाके जहां नमाज पढ़ी थी, वहां पे किसी राजा ने वहां पे धावा बोल दिया था, तो वो सब बहुत लंबी कहानी है, वो भी एक विवाद का जो है ना ये बना हुआ है एक। तो देखिए अब पहले के जो लोग थे, पहले के इतने मतलब ये थे नहीं ना, सब विचार पे पहले के लोग चलते थे, समझ रहे हैं। आइए चलिए, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके शासनकाल में भारत के मध्य में और भव्य इमारतें बनी, कलात्मक रचनाओं का निर्माण हुआ। इनमें दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और सबसे प्रसिद्ध ताजमहल शामिल है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक या कुछ और?
ताजमहल के शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बनी एक भव्य इमारत है जिसे विश्व के 7 आश्चर्य में गिना जाता है। यह विश्व के 7वें अजूबा में एक आता है जिसका नाम ताजमहल है, जो आगरा के यमुना नदी के किनारे में स्थित है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था और हर पीसीएस में पूछ देता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग यमुना नदी मार के आइएगा, ठीक ना, टिक करके आइएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे टिक कर दीजिएगा यमुना नदी आएगा, गोल कर दीजिएगा कि यमुना नदी, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ताजमहल यमुना नदी कर दीजिएगा, आप लोग यमुना नदी करके आ जाइएगा, ठीक ना। और इसका निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। 4 मीनारे वाली यह इमारत पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। इसके अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र स्थित है। इसे यमुना नदी के किनारे स्थित इसलिए किया गया है कि इसका जो प्रतिबिंब है ना, अक्स, इसका अक्स, उर्दू में अक्स बोलेंगे इसको, अक्स, और हिंदी में इसको छाया बोलेंगे, छाया, ठीक ना। शैडो जो होता है ना, जो हम लोग जैसे हम लोग परछाई बोलते हैं, परछाई, जैसे मैं खड़ा हो गया, देखिए जैसे ये हाथ है ना मेरा, ये परछाई दिख रहा है, यही परछाई जो है ना नदी के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए बनवाया गया था वहां पे, समझ गए आप लोग। आइए अब आगे क्या देखेंगे, इसका छाया मिलता था। अब आगे देखते हैं ताजमहल से जुड़े रहस्य। क्या ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था? लेकिन कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि नहीं, ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, ये गलत है। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। पुरानी हिंदू शैली से मिलती जुलती यह संरचना थी, लेकिन ताजमहल के तहखाने में बंद कमरे की उपस्थिति में, जिनमें हिंदू प्रतीकों की मौजूदगी बताई जाती है, लेकिन यह सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाया है और मुख्य धारा के इतिहासकार इसे शाहजहां की निर्माण योजना का हिस्सा मानते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? इसके निर्माण में उस्ताद अहमद लाहौरी का योगदान माना जाता है। इसमें मैं एक शॉर्ट लेक्चर भी बनाया हूँ, आप लोगों को देखिएगा। इसमें हजारों कारीगरों, पत्थर तराशने वाले और डिजाइनरों ने काम किया था। शाहजहां की विरासत ताजमहल के अलावा भी शाहजहां ने कई अन्य भव्य इमारत बनवाए थे। इन इमारतों का निर्माण करवाया था उनके शासनकाल में मुमताज, और महल के नाम से जो है ना, ये कितने ये हुआ, मुमताज महल उसका शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला और चरम पर था। और मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया था, जहां उसने ताजमहल को देखते हुए अंतिम दिन बिताए थे। और खाने के लिए पूछा गया था कि खाने में आपको क्या चाहिए, तो शाहजहां ने बोला था कि नहीं, हमें जो है ना चना खाना पसंद है, हमें हर खाने में चना देना चाहिए। तो चना में जो है ना चना मिलता था, चना दाल मिलता था, चना का हलवा बना के दिया जाता था। आइए, और पता है औरंगजेब क्यों इनको कैद कर दिया था शाहजहां को? क्योंकि जो ताजमहल बनवाए थे तो रियाया का पैसा था, जनता का पैसा था। तो औरंगजेब ने बोला, जनता का पैसा ऐसे बर्बाद करने वाले आप होते कौन हैं? ये सारा रियाया का पैसा है, जनता का पैसा है, आप जनता का पैसा नहीं बर्बाद कर सकते। इसके लिए उनको जो है ना औरंगजेब ने बंद कर दिया था, समझ गए। आइए चलिए, अकबर का दीन इलाही धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक अनूठा प्रयास था, लेकिन यह आम जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हो सका। वही शाहजहां का ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला का अमर प्रतीक बन गया था। लिखो प्रतीक ना, बन गया। इतिहासकार जो बोलते हैं, क्या दोनों घटनाएं मुगल साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। जैसे दीन इलाही, यह धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, न कि एक धर्म की नीति थी। अकबर की नीति सुलह-ए-कुल और धार्मिक समन्वय। शाहजहां का स्थापत्य योगदान, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ शाहजहां का ही है। ताजमहल का रहस्य, हिंदू मंदिर से जुड़े विवाद और ऐतिहासिक साक्ष्य जो मिल रहे हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला, इस्लामिक, फारसी और
भारतीय शैली की संगम जो है ना आके दोनों में मिल